नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां पर मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से यहाँ का विकास का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कभी कभी हमारी बहुत ऐसी मजबूरी भी होती है जिससे हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, सही रास्ते पे ना जा करके गलत रास्ते पे। उन्हीं चीज़ों को दूर करिए सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा उन्हें रोजगार दिलाकर, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और फिर कोई मजबूरी ना रहे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुख्य धारा से लोग जो भटक चुके हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, उन्हें रोजगार दिला करके। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे चंदवा प्रखंड के लाधुप गांव। लाधुप गांव चंदवा प्रखंड में आता है और चंदवा प्रखंड लातेहार जिला का हिस्सा है, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है JSLPS के द्वारा। JSLPS एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, महिलाओं को रोजगार दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना करके। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर महिलाएं मजबूत बनेंगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी, तो आने वाली पीढ़ी भी यही चीज़ सीखेगी उनसे और वो भी मजबूत बनेगी। रांची जिला अंतर्गत तमार प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ इसका नामो निशान तक नहीं है। यह सब संभव हो पाया है राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से। अब इस इलाके में गोलियों की तरतराहट नहीं, सिलाई मशीन की खट खट सुनाई पड़ती है। गांव की महिलाएं अब पलायन नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करती हैं। जोहार, नमस्कार दर्शकों, मैं सनी कुमार नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज इसी कड़ी में आज आप पहुंचे हैं तमाड़ प्रखंड के नवाडी ग्राम में। दर्शकों, यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं आजीविका से जुड़े कार्य करके आत्मनिर्भर बन रही है। आज हम रेखा देवी से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जो विद्युत उपकरण रिपेयरिंग का कार्य करती है, साथ ही साथ सिलाई और बर्तन का व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन रही है। उनसे हम जानेंगे पहले और अब की स्थिति में क्या दिखाई पड़ता है। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा जोहार। मेरा नाम है रेखा देवी। मेरे गांव का नाम है नवाडी, टोला चिड़ियाडी। मेरा समूह का नाम है झारखंड महिला समिति ए, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हम 2017 में समूह में जुड़े हैं। उससे पहले तो हम कुछ जानते नहीं थे, समूह के बारे में जानकारी नहीं था। बाहर से आए हुए थे, बहन और भैया दोनों ही आए थे, तो वो लोग समझाए और हम लोग का समूह बनाए, समूह में जुड़े। उसके बाद 2017 में ही हम लास्ट 17 में तो पूरा हुआ, लेकिन 2018 में हम 70 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना के तरफ से हम प्रत्येक स्कूल में ये जो लैंप है ये सब हम वितरण किए थे। उसके बाद वितरण किए, उसके बाद फिर हमको डिस्ट्रीब्यूटर का काम किए। उसके बाद हमको रिपेयरिंग का काम मिला, तो हम रिपेयरिंग का काम करना शुरू किए। लैंप पहले रिपेयरिंग के लिए आप कोई प्रशिक्षण वगैरह लिए? हाँ, प्रशिक्षण लिए थे। कहाँ से लिए? रांची से। रांची से प्रशिक्षण? कितने दिनों का प्रशिक्षण लिए? 2-3 बार हुआ था, 10 दिन का, 7 दिन का, इस टाइप का हुआ था। क्या क्या चीज़ उसमें सीखी? और उसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन का भी काम सीखे थे, उसमें 1 महीना का। हाँ, तो उसमें क्या क्या चीज़ बनाना सीखी आप? लैंप का जो हम प्रशिक्षण लिए थे, उस समय हम रिपेयरिंग करना, आपकी क्या क्या चीज़ सीखी? रिपेयरिंग करना सीखे। क्या क्या चीज़ रिपेयरिंग? लैंप का हम मतलब क्या क्या चीज़ खराब होता है उस सब के बारे में हमको सिखाए। PCB खराब हुआ तो उसका हम सिलाई में तो हम अभी वर्तमान में तो ब्लाउज सिलते हैं, और बस उतना ही सिलते हैं, और मतलब रिपेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2-3-4 काम ऐसे अकेले में नहीं न कर पाएंगे, इसलिए शुरू बार में हम 50,000 लिए थे। उसके बाद दूसरा में लिए थे फिर 50,000, फिर उसमें थोड़ा कम हुआ तो फिर 20,000 लिए, और अपने तरफ से भी मिलाए थे। पहला वाला चुकता कर दिए हैं और दूसरा वाला में कुछ किए हैं और कुछ बाकी है। तमार प्रखंड के नोवाडी गांव की रहने वाली रेखा देवी
अपने ही गांव में रहकर सिलाई मशीन, विद्युत उपकरण रिपेयरिंग और बर्तन का दुकान चला रही हैं। इस दुकान के माध्यम से वह अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। रेखा देवी अपने रोजगार में भी बदलाव करती हैं ताकि समय के साथ आमदनी होती रहे। पहले तो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे, तो हम लोगों को मतलब जब हम लोगों को स्थिति खराब होती थी तो किसी साहूकार से लोन लेते थे तो 5 रुपया किस्त के हिसाब से देते थे, तो उसमें हम लोग को चुकाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। 10 रुपया भी लेते थे कहीं कहीं, उसमें भी कुछ मतलब उसको किराया में देना पड़ता था। सोना हो, चांदी हो या फिर ज़मीन का रसीद हो, ये सब देना पड़ता था हम लोग को। काफी दिक्कत हाँ, काफ़ी दिक्कत होती थी। जैसे SPL में जुड़ के हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 10 दीदी जुड़े हैं, फिर उसी से समूह चला रहे हैं, फिर उसी से हम लोग को लोन लेन देन छोटा छोटा होना शुरू हुआ। फिर हम लोग ग्राम संगठन में जुड़े तो ग्राम संगठन में हम लोग को लोन मिलना शुरू हुआ। फिर उससे हम लोग जैसे क्लस्टर में जुड़े तो हम लोग को अभी बहुत लाभ मिल रहा है, ढेरे सुधार हुआ है। मेरी बेटी को हम पॉलिटेक्निक का यहाँ से ही हम पॉलिटेक्निक का भी ट्रेनिंग करवाए इसी पैसा से। मेरे पास पैसा नहीं था उस समय। 70 लाख सौर ऊर्जा जो लैंप योजना चल रहा था ना, उस समय हमको जो पैसा कमाई हुआ उससे हम बेटी को पढ़ाए थे। पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे हम लोग, हम भी नहीं निकले थे और हमें उतना जानकारी भी नहीं था। जब जैसे SPL से जुड़े हैं तब से हम बहुत कुछ जानते हैं। अभी जितने भी कहिए बैंक के बारे में नहीं जान रहे थे वो जान रहे हैं। किसी के सामने जाते हैं तो बात कर नहीं सकते हैं, पहले बात भी करने नहीं सक रहे थे, बात करने में भी डर लग रहा था। अभी जैसे आप लोग के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को डर लग रहा था। अच्छा, तो आज महिलाओं की स्थिति में सुधार है? हाँ, अच्छा, बहुत कुछ सुधार है। निकल रही है। बाहर निकल रही है। पहले कंघी अच्छा से करते थे फिर भी बोलते थे, अभी तो अच्छा से स्टैंडर्ड का रहती भी है, पहले स्टैंडर्ड का नहीं रहती थी। अच्छा, तो अभी अच्छा, ये आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा 2 बच्चा है। हाँ, वही तो बोल दिए, बेटी को पॉलिटेक्निक करवाए, बेटा इंटर में है। कभी वह विद्युत उपकरण की रिपेयरिंग कर कुछ आमदनी कमा लेती हैं तो कभी पुराने और नए कपड़ों की सिलाई करती हैं। इसकी यही सकारात्मक पहल उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अपने घर के पास ही वह बर्तन का दुकान भी चला रही हैं और वह बर्तनों को बेचती हैं। मेरा नाम रिबन कुमारी है, मैं नोएडा CLF की CRPP हूँ। जब से हम रेखा दी को जानते हैं, पहले जानते नहीं थे, समूह से जब जुड़े तब इन दीदी को हम जानना शुरू किए हैं, सब दीदी लोग को। तो जब रेखा दीदी जब समूह में शुरू नहीं थी तो इनका कुछ भी अदर व्यवसाय नहीं था, बस खेती बाड़ी पे निर्भर थे। उसके बाद इन्होंने जो रूट सेट सिल्ली में जो ट्रेनिंग होता है सोलर वाला, जो हाँ सौर ऊर्जा वाला, तो उनका वहाँ जाके ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ जो लाइट वगैरह होता है, पंखा वगैरह, वो सब जो घरेलू विद्युत उपकरण, वो सब का रिपेयरिंग करने लगे। रिपेयरिंग करते करते जैसे फुल टाइम देने लगे, अच्छा इनका इनकम आने लगा। यहाँ पे मोड़ है, चारों तरफ गांव है, तो सब भी लोग यहाँ पे आते थे सुविधा का वजह से। फिर धीरे धीरे इन्होंने उपकरण रखना शुरू किया, बल्ब इत्यादि या बोर्ड, स्विच बोर्ड, और फिर ये सब रिपेयरिंग भी करते थे और इलेक्ट्रिशियन सामान भी कुछ रखने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इनका इनकम प्रॉफिट अच्छा होते गया और ये टाइम भी देते गए अच्छा से। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना JSLPS से जब जुड़े हैं तो उसके द्वारा क्यों लाभ ना उठाएं। इनको पता चला कि जब JSLPS में कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध है तो इन्होंने ऋण ली। फिर ऋण लेके इन्होंने फिर बर्तन दुकान भी दिए। बर्तन दुकान देने के बाद अभी बर्तन दुकान भी है इनका दुकान में, और यहाँ पे अगल बगल बर्तन दुकान नहीं है, इसका वजह से इनका बर्तन दुकान भी अच्छा खासा चलता है। और इधर विद्युत उपकरण है ही, साथ में ये सिलाई भी जानते हैं, तो जब भी टाइम बचता है ये सिलाई भी करने लगते हैं। इस प्रकार का उपक्रम कर रेखा देवी अपने गांव में ही स्वावलंबी बन रही हैं। उनको देखकर कई युवतियां और महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। उनमें भी स्वावलंबन की इच्छा जगी है। अपने कार्य की वजह से तमार प्रखंड में रेखा देवी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। बहुत परिवर्तन। ये पहले
क्या बोले, मतलब कुछ इनको उतना जानकारी नहीं था, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो इनका हस्बैंड थे या फिर गांव का ऐसा ही माहौल रहता है कि औरतों को जल्दी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। फिर धीरे धीरे मतलब समूह में जब जुड़े तो इनका आत्मविश्वास बढ़ा, हर जगह पे इनका नाम होने लगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता था तो ये ट्रेनिंग ले चुके थे, ये विद्युत उपकरण वाला, रिपेयरिंग वाला। तो कोई भी जगह में दीदी को बुलाया जाता था, अपना परिवर्तन बताइए बोला जाता था तो हिचकती थी पहले बतलाने में, बतला नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे मतलब बोलने से लेके, रहने से लेके इनका आर्थिक स्थिति जो सब चीज़ में सुधार हुआ और अभी बहुत खुश हैं। जैसे एलपीएस में जुड़ के बहुत खुश हैं और पहले के मुकाबले बहुत ही परिवर्तन हुआ है इनका। हम जहाँ जब तक देखे हैं इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, इनको ऐसा मतलब ललक है कि हमको कुछ करना है। हाँ, पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था लेकिन अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब था तब था, पता नहीं उस टाइम हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जब से हम जानते हैं हल्का फुल्का उस टाइम भी डर था नक्सली लोग का। लेकिन अब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, अब ठीक है सब। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही, अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं और उन्हें दिखा रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, अगर वो ठान ले कि कुछ करना है तो वो कुछ कर ही लेती हैं और ख़ुद को मजबूत बना ही लेती हैं। कहा जाता है ना कि शिक्षा बेहद ज़रूरी होता है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है और सरकार इन्हीं चीज़ों पर जोर दे रही है कि महिलाएं शिक्षित हो। रांची जिला अंतर्गत लापुंग प्रखंड की बसंती देवी खाद्य बीज का दुकान खोलकर न सिर्फ अपने गांव घर के लिए बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। कभी लापुंग नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की मदद से उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के लापुंग प्रखंड में। एक समय यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोगों का यहां से विकास रुका हुआ था। महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वो घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, प्रशासनिक सहयोग के कारण आज यहाँ की स्थिति बहुत बदली है। आज हमारे साथ है बसंती देवी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ के अपना रोजगार, बीज और खाद का दुकान चला के रोजगार कर रही हैं। आइए इनसे हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। दीदी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दीदी और भैया को मेरा जोहार। मेरा नाम बसंती देवी, गांव लापुंग, थाना लापुंग, पंचायत सापुकेरा, जिला रांची, झारखंड। मैं उज्जवल महिला मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा भैया का नाम है लापुंग आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसका भी अध्यक्ष हूँ। मेरा क्लस्टर का नाम है सापुकेरा आजीविका महिला संकुल संगठन, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। होगा, अच्छा से संभव होगा। देखिए, महिला को एकजुट होना पड़ेगा, महिला को समूह बनाना पड़ेगा, समूह बना के अपना गरीबी को हटाना पड़ेगा। देखिए, हम समूह बनाए, 2007 में मेरा शादी हुआ, 2008 में हम समूह बनाए। अगल बगल का दीदी लोग को गरीबी स्थिति को देखते हुए हम दीदी लोग को बोले कि चलिए एक समूह बनाते हैं कह के, और समूह बनाए। और दीदी लोग से 10 रुपया करके पैसा जमा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसे एलपीएस में जुड़े, उसके बाद हम लोग को आरएफ मिला, वही हम लोग का पूंजी हुआ। उसके बाद सब दीदी लोग से घुमाए कि 6-6 महीना 2-2 महीना करके घुमाए। उसके बाद हम लोग का थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ गरीबी स्थिति। उसके बाद और मिला हम लोग को 50,000 सीसी लिंकेज। उसके बाद 50,000 मिला, उससे हम लोग दुकान किए तो थोड़ा हम लोग का गरीबी स्थिति सुधार में आया। उसके बाद हम 25,000 लिए, उसके बाद में हम 50,000 लिया और अच्छा सुधार होने लगा तो 50,000 लिए। हम दर्रा चोकर कटर फीट का बिजनेस किए। उसके बाद अच्छा से मेरा आजीविका चलने लगा। उसके बाद मेरा बच्चा लोग को अच्छा से हम अच्छा स्कूल प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में हम डिप्लोमा का क्लास किए कृषि भवन में जाके 1 साल। उसके बाद मेरा लाइसेंस बन गया तो हम CLF से 2 लाख पैसा लिए और खाद का ऑर्डर किया और खाद अभी बेच रहे हैं। और अभी हम फिलहाल सापुकेरा CLF का अध्यक्ष बने हैं और अभी करोड़ों का लेन देन हो रहा है। 3 ठो पंचायत का अध्यक्ष है और सारे महिला को अच्छा से देख ले कर रहे हैं। अब इसी गांव में रहकर अपने ही घर में खाद्य बीज की दुकान खोलकर वह रोजगार चला रही हैं।
इस तरह से बसंती देवी न सिर्फ अपने लापुंग में बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई हैं। दूर दराज से ग्रामीण खेती बाड़ी करने के लिए खाद्य बीज लेने बसंती देवी के पास आते हैं और इससे बसंती देवी को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हाँ बहुत ही था, हाँ डर था, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, बहुत मार काट होता था, बहुत गरीबी स्थिति था यहाँ। अभी बहुत अच्छा माहौल बदल गया है भैया। अभी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने ना तो मार काट थोड़ा रुक गया है अभी, और अभी घर से आदमी निकल रहे हैं और अच्छा से बिजनेस भी कर रहे हैं। रात को भी रात बिकार में भी डर नहीं है, अच्छा से आदमी अपना व्यापार भी कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं भी। अभी बहुत सुधार हो गया है, अच्छा लगता है भैया। सब कोई दीदी लोग जानते हैं, सब कोई जोहार जोहार कहते हैं, अच्छा लगता है। जब हम समूह में जुड़े तो सारे दीदी प्रखंड का जानने लग गए हैं कि ये बसंती दीदी अध्यक्ष है। इससे हम लोग को मिल के अच्छा से हम लोग का पैसा भी मांग करते हैं तो जल्दी से देती है, हम लोग का गरीबी दूर हो रहा है, अच्छा से हम लोग आजीविका बढ़ा रहे हैं, अपना लेन देन कर रहे हैं। ऐसा समूह में जुड़ने के लिए आधार कार्ड लेना पड़ता है, पासबुक फ़ोटो ये सब, और समूह को बैठाना पड़ता है गोलाकार, और उसको समझाना पड़ता है। हम लोग समूह में जुड़े, उसके बाद हम लोग 10 दीदी समूह गोलाकार बैठे, समूह में जुड़ने लगे। उसके बाद एक दूसरे को हम लोग बताने लगे कि समूह में जुड़िए और आप लोग भी अपना गरीबी को हटाइए और एक दूसरे से प्रचलित कीजिए कि आप लोग भी समूह बनाइए। कि हर गांव में आते जाते थे तो प्रचलित होता था, तो दीदी लोग भी समूह बना सकते थे। बसंती देवी बताती हैं कि लापुंग जैसे अति पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र में नक्सलियों का कभी साम्राज्य था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का रोजगार के संसाधन अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब काम की शुरुआत की तो देखते ही देखते खाद बीज की दुकान पूरे आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। अच्छा लगता है, पुरुष का भरोसा नहीं करना पड़ता है, अपना पैर में खुद खड़ा होकर खुद कमाई अपने खा सकती है। दुकान में क्या-क्या चीज़ रखती हैं? हम दर्रा चुकर रखते हैं, खाद रखते हैं, गैस उस भरते हैं। कितना पैसा कमाती हैं? तो अभी कमा लेते हैं 10-15 हज़ार। 10-15 कमा लेती हैं? हाँ। तो ये कैसा समय था कि पैसा एकदम नहीं रहता था? उस समय बहुत गरीबी स्थिति था भैया। उस समय हम लकड़ी खोज के जलाते थे। अभी सब चीज़ का गैस उस सब चीज़ का सुविधा हो गया, और दोनों बच्चा को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बस से भी भेज रहे हैं। अभी मेरा दूर दराज से लोग भी अब उनके दुकान पर विश्वास के साथ आते हैं। यहाँ से ली गई सामग्री से उन्हें अच्छी फसल मिलती है। बसंती देवी की इसी सराहनीय पहल को देखते हुए आसपास की महिलाएं भी उनसे प्रेरित हो रही हैं। अभी लापुंग प्रखंड में तो पहले बहुत स्थिति अच्छा नहीं था। यहाँ 3-4 बजे दुकान सारा बंद हो जाता था, रोड पे कोई चलता नहीं था। और उसके बाद जब हमारा समूह यहाँ बनाया गया, उसके बाद समूह के माध्यम से बैठक करके, समूह में भी दीदी लोग नहीं आना चाहती थी क्योंकि घर से उन लोग को मना किया जाता था कि बैठक में नहीं जाना है। फिर भी धीरे धीरे सभी लोग लग करके उनको समूह का बैठक करवाए। उसके बाद उनको धीरे धीरे जागरूक करके आज ऐसा स्थिति है कि दीदी लोग बाहर निकल रही है, आ रही है, लापुंग आ रही है, और बहुत सारी हमारी इसमें कैडर निकल करके आई हैं। हमारी कैडर भी करीब 150 महिलाएं यहाँ जो लापुंग की हैं वो कैडर के रूप में काम कर रही हैं, बाहर निकल करके, और वो अपना आजीविका को समूह के माध्यम से, हम लोग समूह के माध्यम से JSLPS के माध्यम से उनको ऋण प्रोवाइड करवा रहे हैं, बैंक लिंकेज दे रहे हैं, CIF से पैसा दे रहे हैं, और उसके थ्रू वो अपना आजीविका बढ़ा रही हैं। जैसे खेती बाड़ी में भी लगा रही हैं पैसा, जो कि उनको नहीं मिलता था। बहुत पहले समूह में जुड़ने के पहले वो सेठ साहूकार के पास जाते थे, बहुत सारा इंटरेस्ट लगता था उनको, तो दे नहीं पाती थी और डर से भी लेती नहीं थी। लेकिन जब से समूह बना है तो उन लोग अपना पैसा ले रही है ऋण में और अपना आजीविका बढ़ाने में लगा रही है। और आज करीब हम अभी तो करीब 50% महिलाओं का तो आर्थिक स्थिति यहाँ
अच्छा हो गया है, सुधरा है। और महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। इसीलिए महिलाओं का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। आज के इस नया सवेरा अंक में हमने आपको यही दिखलाया। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। और जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपके आसपास भी कोई आपको ऐसा लगे जो मुख्य धारा से भटक गया है तो उन्हें जागरूक कीजिए, सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बतलाइए और उन्हें रोजगार मुहैया करवाइए सरकार के द्वारा। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।